आप देख सकते हैं खुशीलाल आयुर्वेद संस्था विद्यालय बोर्ड लगा है। सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ के फाइनल के हैं और यही स्टूडेंट फाइनल के बाद जब मार्केट में जाएंगे डॉक्टर बन के ये समाज सेवा करेंगे और जो है अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन आज मैं जानने ये आया हूँ इनकी लाइफ कैसी रही, यहाँ की दवाई क्वालिटी कैसी है और जर्नी कैसा रहा। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो जो ग्रेडिंग होती है नेशनल लेवल पर या कुछ, तो इसी पर डिपेंड करती है कि हमारे जो फाइनली जो आउटकम्स हैं वो क्या है, वो मेजरेबल है कि नहीं है और उनका स्टेटस कितना है। तो बस वही है, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हम लगातार काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितिका जायसवाल है एंड मैं MD स्कॉलर हूँ फाइनल ईयर की इन डिपार्टमेंट ऑफ राष्ट्रशास्त्र। जी, अगर आम जनता आपसे पूछे राष्ट्रशास्त्र क्या होता है तो आप अपनी भाषा में कैसे उसे बताएंगे और ये होता क्या है? देखिए, रसशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें हम सारी औषधियों का निर्माण करते हैं जी। और अगर हम रसशास्त्र को समझे तो इसमें हम हर्ब और मिनरल फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, रस औषधियों का निर्माण करते हैं। जी। जो भी औषधियां आपको मिल रही हैं बाहर, वो सारी कुछ ही रसशास्त्र डिपार्टमेंट द्वारा बनाई जाती है। सर, आपके यहाँ जो स्टूडेंट है रसशास्त्र डिपार्टमेंट कॉलेज की तरफ से या आपकी तरफ से क्या फैसिलिटी देते हैं और आपका यहाँ कैसा अनुभव है 30 साल का? रसशास्त्र वैशेषिक कल्पना विभाग जो है बेसिकली औषधि निर्माण, औषधियों का पहचान, उसका गुणवत्ता निर्धारण आदि काम करता है। हर साल हमारे यहाँ 6 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं अपने विभाग में और वो रसशास्त्र या फार्मेसी के संबंधित जो टॉपिक है उसमें शोध करते हैं और नए नए खोज करते हैं। उसमें औषधियों का रीएस्टेब्लिशमेंट और उनको उनके गुण कर्मों का परीक्षण और उसको आधुनिक कसौटी पर परीक्षण करके सामान्य तो औषधि के गुण कर्मों को पब्लिकली मेडिकल जगत। अब आप मुझे 5 जड़ी बूटी के नाम बताइए। 5 जो फेमस मेडिसिन है। हाँ, एक तो हमारा महासुदर्शन वटी आपने देखी होगी, लवंग आदि वटी है, खतीर आदि वटी है, आरोग्यवर्धनी वटी है और वसंत कुसुमाकर रस है। भारत के आम जनता को आज मैं ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं कि शायद ही किसी ने देखा हो। हमारे साथ पूरे डॉक्टर्स हैं खुशीलाल आयुर्वेद के और सचमुच में बनता कैसे है एक कढ़ाई में। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर स्वाति शर्मा है, मैं MD सेकेंड ईयर की छात्र। ये कौन सी मशीन है? ये कैप्सूल फिलिंग मशीन है। अच्छा, कैप्सूल के लिए है। और ये क्या रखा ट्रे पे? ट्रे में कुछ मेडिसिन है। अच्छा, ट्रे में मेडिसिन है। कोई नाम बताएगा मुझे? जी। तेल मूर्छन के लिए दवाइयाँ हैं। अच्छा। तेल मूर्छन की दवाइयाँ हैं जी। ये हल्दी है। अच्छा। मंजिष्ठा है। जी। तेल मूर्छन के लिए है। ओके। ये लोद्र है। ओके। हरड़ है। जी। आंवला है। ये हाउवेर है। जी। ये विविध की है। ओके। आपका नाम जानना चाहूंगा मैं डॉक्टर गजाला खानम। डॉक्टर गजाला, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जर्नी कैसा रहा? मेरा जर्नी यहाँ बहुत अच्छा रहा क्योंकि पंडित खुशीलाल से मैंने UG भी किया है जी। और फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन यहाँ मेरे रसशास्त्र डिपार्टमेंट में हुआ जहाँ हम दवाइयाँ बनाना सीखते हैं। और आपको पहले भी जैसे डॉक्टर रितिका, स्वाति और उदय जी ने बताया कि हम कैसे यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरी जर्नी यहाँ अच्छी रही। आने वाले जनरेशन के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप पूरे भारत में? पूरे भारत में मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचाने। जी। चाहे आप आयुर्वेद में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, बस अपनी स्ट्रेंथ के साथ आप काम करें, जरूर कामयाब होंगे। जानना चाहेंगे इन मशीन का काम क्या है या कैसे काम करता है? जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनन्या श्रीवास्तव है और मैं रसशास्त्र और भेषज कल्पना डिपार्टमेंट में MD सेकेंड ईयर की स्कॉलर हूँ। सेकंड ईयर की हैं? जी। कोई बात नहीं। अच्छा, अब तक आपको कैसा लगा इस डिपार्टमेंट में आने के बाद? एक्चुअली ये जो है वन ऑफ माय फेवरेट डिपार्टमेंट है जी, क्योंकि सिर्फ यही ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर हम खुद मेडिसिन बना के और पेशेंट को दे सकते हैं, तो हमें मेडिसिन की प्यूरिटी का पूरा नॉलेज होता है।
और मैंने 2020-21 में यहाँ पंडित खुशीलाल शर्मा कॉलेज में MD रसशास्त्र में जो है एडमिशन लिया। जी। रसशास्त्र में एडमिशन लेने के पश्चात यहाँ पर जो है हमारा रसशास्त्र डिपार्टमेंट जो है एक्चुअली मेटल्स और मिनरल्स पर आधारित है। इससे संबंधित जो है दवाइयाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर हमारा जो है डेली प्रैक्टिकल्स होते हैं और साथ में जो है सब्जेक्टिव क्लास ली जाती है। कढ़ाई में क्या है ये? ये गंधक है जी। जिसको सल्फर बोलते हैं। तो जी। अगर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो रस शास्त्र है, तो अगर रस शास्त्र में देखा जाए तो जो पहला शब्द रस आता है, जी, जी, जी। रस का मतलब होता है पारद, जिसको आम भाषा में मरकरी बोलते हैं। जी। तो मरकरी की जो भी मेडिसिन हमारे यहाँ प्रिपेयर की जाती है, लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि जी। टॉक्सिक मेडिसिन भी होती है, कुछ मरकरी हार्मफुल कर सकता है, लेकिन मरकरी की कभी भी सिंगल प्रिपरेशन नहीं होती है। मरकरी के साथ में हम सल्फर को मिलाकर जो भी मेडिसिन बनती है, कि हम लोग एग्जाम क्लियर करते हैं या ये PGT होता है एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके थ्रू हमें एडमिशन मिलता है। बहुत सारी ब्रांचेस हैं आयुर्वेदा में, 14 ब्रांचेस हैं। तो उसमें एक ब्रांच आती है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, जिसके अंडर हम मेडिसिन प्रिपरेशन सीखते हैं और उनका एप्लीकेशंस भी सीखते हैं। दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ मेडिसिन में हो, रसशास्त्र में हो तो ओनली आप मेडिसिन प्रिपरेशन करोगे, बट यू कैन ऑल्सो यूज ऑन द पेशेंट। बिकॉज उससे पहले रसशास्त्र के बारे में बताना चाहूंगी। रसशास्त्र में एक जो रस शब्द है वो पारद से आया है। पारद की बहुत इंपॉर्टेंस है। मरकरी, जैसा कि स्वाति मैम ने पहले बता चुकी है उसके बारे में, और इसके थ्रू हम हर्बो मिनरल प्रिपरेशन और कास्ट औषधि प्रिपरेशन भी करते हैं। रसशास्त्र देखा, रिसर्च किया, सबको अच्छा लगा, लेकिन आपका कॉलेज अभी 9 पायदान पे है। क्या मिशन आगे है कि 2-3 नंबर पे आ जाए? हर संस्था का ये प्रयास रहता है कि वो आगे बढ़ती जाए, और हम भी उसी प्रयास में लगे हुए हैं और उस दिशा में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि हमने एक बेहतर रिसर्च इकोसिस्टम बनाने के लिए एक नेशनल लेवल का सेमिनार किया 23 और 24 जनवरी को, और हमारा प्रयास है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है इतने ट्रेंड हों, वेल सेंसिटाइज्ड हों और उनका ओरिएंटेशन बहुत अच्छा हो कि भविष्य के वो बहुत अच्छे चिकित्सक या फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट या मेडिसिन प्लांट के एक्सपर्ट या रिसर्चर या टीचर बन सकें। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो जो ग्रेडिंग होती है नेशनल लेवल पर या कुछ, वो इसी पर डिपेंड करती है कि हमारे जो फाइनली जो आउटकम्स हैं वो क्या है, वो मेजरेबल है कि नहीं है, और उनका स्टेटस कितना है। तो बस वही है, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हम लगातार काम कर रहे हैं। आगे